भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले एमके भोजपुरी को। और साथ ही घंटी को दबाकर ऑल कर लेता है कि कोई भी खबर डालूं सबसे पहले आप मोबाइल तक पहुंच सके बिल्कुल फ्री में। तो वहाँ पर शिल्पी राज आई। शिल्पी राज को हम काफी आगे बढ़ाया, जो कि वो बच्ची मेरा इंटरव्यू भी ले ली। वो तो बोली कि सर हम इंटरव्यू लेंगे आपका, एगो ऐसा ही छोटा मोटा, सर आपको माइक से। हम कहे अच्छा बच्ची का शौक है। तो ये शिल्पी राज बोली, आपके राज बोली कि ये सर देखिए ना बहुत नाटी है, शामली है, हमको कोई कदर नहीं करता है, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं सर। हम कहे जरूर तुम बाबू बढ़ेगी आगे। इसमें शकल सूरत का क्या काम है, तुम सिंगर बस आवाज होना चाहिए। तुम आगे बढ़ो, तुम सिंगर हो, आगे बढ़ो। उसमें शकल सूरत से क्या काम है कि तुम नाटी हो कि क्या हो। खूब उसको प्रोत्साहन किए, खूब उसको बच्ची को ढाढ़स दिए, बधाए। तब आज शिल्पी राज जो है आगे बढ़ी है। वो मेरा ही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपन चैनल एमके भोजपुरी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं सिंगर कुमार संतोष सर का। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका ये जवाब देंगे। तो चलिए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। नमस्कार कुमार संतोष सर। जी जी नमस्कार। तो सर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका आप हमें जवाब दीजिएगा। जी। तो सर हमारा जो पहला सवाल आता है आपके लिए कि सर जो आपने अपना नया स्टूडियो पटना में खोले हैं, तो साउंड प्रोवाइड के बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताइए। सबसे पहले भोजपुरी को देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोता जनों को, सारे ऑडियंस को मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम। रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से नमस्कार प्रणाम। सब लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। और देखिए स्टूडियो का तो उद्घाटन हो चुका है। जी जी। तो साउंड प्रूफ्ड स्टूडियो तो मैं बनाया ही हूँ जी। तो साउंड प्रूफ्ड बनाने के लिए बहुत सारे मतलब मटेरियल लगता है। जी जी, वहाँ पर बहुत सारे दीवारों पे लगते हैं फोम टाइप से कुछ। हाँ, तो हमने सबसे पहले उजला खस को प्रयोग करवाया था। जी। के बाद फिर उजला फोम का प्रयोग किया। उसके बाद काला फोम डाला हूँ। जी। उसके बाद गलासो ऊन मैं उसमें डलवाया हूँ दिल्ली से। जी जी। उससे 4-5 चीज जो डलवाया हूँ तो बहुत बेहतरीन तरीके से साउंड प्रूफ बना। जी, इससे फायदा यही होता है कि मतलब कि अगर कोई सिंगर का अच्छा खासा आवाज है तो वो आवाज एकदम अच्छे से और निकलता है। हाँ हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि जैसे जो रोड पर जितना भी हॉर्न की आवाज आ रही है या शोरगुल का आवाज आ रहा है, जी, तो वो कवर नहीं कर पाएगा माइक में ना। इसलिए हाँ। साउंड प्रूफ ढंग से बनाया जाना चाहिए। जी, वो रूम पूरा साउंड प्रूफ होगा ना, जिससे बाहर की चीज आएगा ही नहीं अंदर। कितना स्टूडियो में करते क्या है कि लोग बनाए हुए हैं कि काला फोम डाल दिया और जी जो है वेलवेट का कपड़ा डाल करके बना करके बीटिंग करते, जिससे कि सर बाहर के हॉर्न सबके आवाज अंदर आते हैं, जिससे कि आवाज खराब हो जाता है फिर सिंगर का। इसमें तो यही प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा भी आवाज आ जाता है तो रिकॉर्डिंग ये लोग कर लेता है, और वही सनसनाहट थोड़ा सा आने में तो ये लोग सॉफ्टवेयर से हटाता है तो फिर भी नहीं हट पाता है, थोड़ा सा रह जाता है। जी। तो यही सब प्रॉब्लम से गाने हिट नहीं होते हैं मार्केट। जी जी। फुल्ली साउंड प्रूफ्ड रहना। जी, इससे यही होता है ना फायदा कि मतलब मान लीजिए कोई एकदम सिंगर मस्त है, आवाज उसका बहुत अच्छा है, और अगर वो मतलब मान लीजिए कहीं लोकल स्टूडियो में चला गया तो फिर वहाँ पर जो साउंड प्रूफ की प्रोवाइड होती है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि काला फोम लगा दिया, बस वोल्वेट लगा दिया और बोलते हैं कि प्रोफेशनल है, लेकिन जब वहाँ पर सिंगर गाता है और गाने के बाद जो मिक्सिंग करके जो सॉन्ग निकलता है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है सिंगर की आवाज में। हाँ, तो एक्चुअली क्या किए हैं हम, एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरा तो पहले का स्टूडियो है संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, महेंद्रू में मेरा ही चलता था। जी जी। तो वो भी साउंड प्रूफ बनाए थे लेकिन उसमें गलासो हम नहीं डाले थे। ये जो स्टूडियो हम जब बनाए हैं तो ये मैं ठेकेदार को एकदम बाय फोर्सली मैं कहा था कि गलासो का भी प्रयोग किया। जी। तो ये मेरा स्टूडियो जो है मीठापुर में है, बस स्टैंड रामकृष्णा नगर में, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जी।
मेरा संपर्क सूत्र है 7428741245। इस पर सभी सिंगर गायक गायिका अपना संपर्क करें और ये फुल्ली साउंड प्रूफ्ड स्टूडियो है, इसमें कहीं जी। परेशानी नहीं होगी। और मैंने रोड कंपनी का 1 नंबर, रोड कंपनी में भी बहुत 2 नंबर माइक आ गया है, जी जी तो मैं ओरिजिनल माइक लिया हूँ रोड कंपनी का। एक कंप्यूटर सेट सिस्टम लिया हूँ 1 सेट, और 2 जी स्पीकर लिया हूँ जो कि यामाहा कंपनी का है। इसमें जी। यामाहा कंपनी अभी बहुत फेमस है वैसे भी। हाँ, तो इसमें भी 2-3 क्वालिटी था, एक 36,000 का था, एक 46,000 का था, एक जी 35,000 का था, तो मैंने 65,000 वाला मॉनिटर दिया। जी, क्योंकि देखिए अगर सिंगर को अगर अच्छा मतलब माइक चीज नहीं मिलेगा, मिक्सिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, तो उसका आवाज कितना भी अच्छा रहेगा तो वो हिट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा मार्केट में। और जो आप अपने स्टूडियो में मतलब कि सब चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे अगर मान लीजिए कोई सिंगर का अच्छा आवाज भी है और अगर आप स्टूडियो से कांटेक्ट करता है तो आप उसे पूरा प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उसका सॉन्ग हिट हो सके। हाँ, तो मैं किया क्या हूँ कि फिर एक मिक्सर मशीन भी लिया हूँ जो कि वो भी यामाहा कंपनी का है, और साउंड कार्ड भी है यामाहा कंपनी का। मतलब जितना भी मशीन और कंप्यूटर सेट सब यामाहा जी। डाला हूँ। अगर रोड कंपनी का माइक डाला हूँ, और यामाहा कंपनी का जो हम जिससे गवाते हैं सिंगर को, वो माइक भी यामाहा कंपनी का, यानी दोनों माइक जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यामाहा। और इसमें सिंगर को बेहतरीन मैं मिक्सिंग करके दूंगा और देता हूँ, पहले भी दिया हूँ, आज भी मैं और अभी भी देंगे। देखिए सिंगर एक्चुअली है, उनका आवाज अच्छा है और वो थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करके अगर अपना फेमस होना चाहते हैं तो आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे होता क्या है कि सिंगर को एकदम सब जगह दिक्कत होता है, कठिनाई मिलता है सिंगर को। पैसे का प्रॉब्लम, एक तो उनको पैसे का प्रॉब्लम, घर से सहयोग नहीं मिलता है सिंगर को। जी नंबर वो पैसा अपना एकत्रित कर करके स्टूडियो में जब आता है डायरेक्टर के पास अपना रिकॉर्ड करवाने, तो जी। ये लोग करते क्या है कि एकदम सिंगर का दर्द ही नहीं समझ, मतलब कि उन्हें बस पैसों से मतलब है, पैसे आ जाए बस। पैसा कमाने के लिए स्टूडियो खोल लिया ये लोग, बस। और वहाँ सिंगर नहीं रहता है गवाने वाला, बस उसको हाँ। क्या एक रिकॉर्डिस्ट रहता है, वो क्या गवा पाएगा सिंगर लोगों को। बस वो कहता है कि ऐसे ऐसे गाइए, बस वो कैसे भी सिंगर को तो पता होता नहीं है। हाँ, बस तो वो पैसा अपने है और अपने तरीके से गा देता है और फिर उसके बाद उन बकवास का मिक्सिंग करके दे देता है जिससे हिट नहीं हो पाता है। बस रिकॉर्डिंग किया, मिक्सिंग किया, मास्टर कार्ड दे दिया और गवाता नहीं है सिंगर को। अब देखिए सिंगर का दर्द सभी स्टूडियो वाला को समझना चाहिए, इसलिए समझना कि एगो तो उसको घर से अपना ही उनका लोग जो है वो सहयोग नहीं करता है, और आप अगर स्टूडियो में है और स्टूडियो वाला अगर सहयोग नहीं करेगा तो अगर आप स्टूडियो का ओनर हैं, अगर आप सहयोग नहीं कीजिएगा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं सहयोग करेगी सिंगर को, तो बिहार झारखंड कैसे तरक्की करेगा? कर ही नहीं पाएगा, इस प्रकार से नहीं करेगा, और उसका मनोबल टूट जाएगा सिंगर लोगों का। तो मनोबल टूट जाएगा तो घर बैठ जाएगा, फिर क्या काम कर पाएगा वो? एगो तो उसको जॉब नहीं लगा, सरकारी जॉब नहीं लगा, न कहीं कोई बढ़िया बिजनेस मिला, तो सोचता है कि तो भाई स्टार बन जाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे, नाम बिहार का रोशन करेंगे। ये चीज सभी स्टूडियो वाले को समझना पड़ेगा। जी तो सर अब उसके साथ हम गलत नहीं करें और बढ़िया से मास्टर दें बना करके और एकदम अपना जान करके, क्योंकि देखिए यूनिट वर्क काम है, ये सबको समझना पड़ेगा। यूनिट वर्क काम है, अगर करेगा मार्केट में तो सभी लोगों का उसमें मन लगेगा, सभी को उत्साहित मन लगेगा कि नहीं भाई ये हमारा सिंगर है जो हिट किया है। सर अब आपसे हमारा दूसरा जो सवाल आता है वो आता है कि सर अभी बिहार में आपका सरकार बना है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में तो हम लोगों की सरकार बन गई है। जी जी। और 15 साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी चलाए हैं बिहार को जी। वो काफी अच्छा ही रहा और अभी भी अच्छा रहेगा जी। प्रतिद्वंदी तो विरोधी लोग तो कहते रहते हैं कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग एकदम चला रहे हैं और डंके की चोट पर सरकार चलेगी, 5 साल तक चलेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं होगा।
और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को लेकर के चलने वाले व्यक्ति। जी। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपसे हमारा जो तीसरा सवाल आता है कि जैसे कि अब एक सिंगर निकल जाता है गरीब परिवार से, तो फिर उसको देख के जो उनके फैंस होते हैं जिनका अच्छा आवाज होता है, तो वो भी सोचते हैं कि अब हम भी सिंगिंग करेंगे, जिससे वो कि पैसे कहीं से इधर उधर से जुटा लेते हैं और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं, जिससे उनको अच्छा रिकॉर्डर नहीं मिलता और फिर वो पैसे उन्हें दे देते हैं और जो कि सुपर हिट नहीं होता है, फिर पैसे खत्म, तो फिर वो फिर सिंगिंग छोड़ देते हैं और फिर जब 1-2 साल बाद फिर पैसे होते हैं तो फिर गायक कर देते हैं। तो इससे वो सिंगर आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर की लगातार काम करना पड़ता है किसी भी चीज में। तो आपका जो स्टूडियो खुला है तो उसमें आप किस प्रकार से उनकी सहायता करेंगे, आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सभी लोग मेरे मोबाइल पर संपर्क करें। आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जी। 7428741245 पर। यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि बीट बाय बीट तो गवाते ही जी। 4 फाइल में बनाता हूँ, चारों फाइल में गवाता हूँ सिंगर। जी, चारों फाइल में? हाँ, चारों फाइल में। जो फाइल में एक लाइन भी शब्द कोई, जैसे नीचे का फाइल में एक लाइन शब्द ठीक है और यही शब्द ऊपर वाला लाइन का खराब है, तो उसको हटा करके मैं कैंची से काट करके जोड़ता हूँ। एक मतलब आप अपना पूरा योगदान देते हैं सिंगर से? हाँ हाँ, इसलिए कि हम उनका दिल का दर्द हम जानते हैं, क्योंकि हम भी अच्छे हुए हैं। सिंगर को सपोर्ट नहीं मिलता है, सब जगह पैर घींचने का काम करता है जी। तो ये दर्द हम बहुत दिन से जान रहे थे, इसलिए हम उनको जो है ना कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको कि बढ़िया से मास्टर को। आज दूसरी बात कि क्या है, कोई स्टूडियो वाला ये नहीं कहता है कि कैसे आपका सॉन्ग हिट करेगा, सीधे सीधे कहता है कि ये तो आप काम कीजिए भाई, हिट करे नहीं करे उससे हमको क्या लेना देना है। और क्या मतलब कि डाल देते हैं ना, कुछ उसमें टैग डालते हैं ना, डिस्क्रिप्शन डालते हैं। हाँ हाँ, और मिक्सिंग भी सही से ना करते हैं, तो फिर ग्रो कैसे करेगा सिंगर? हाँ, सीधे कहेगा कि हिट का फार्मूला हमारे पास नहीं है भाई, हम तो बनाएंगे, आपको मास्टर दे देंगे, कंपनी से रिलीज करा देंगे। वही जब बड़ा सिंगर गाता है तो उसके ऊपर पूरा सपोर्ट किया जाता है, मतलब टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, मिक्सिंग हाई क्वालिटी से। हाँ हाँ, लेकिन मैं जो नए सिंगर होते हैं उन पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि सिंगर एकदम मार्केट में हिट करता है। जैसे मैं खुशबू उत्तम को गवाया था पटना में जी, 10 साल पहले मैं गवाया था खुशबू उत्तम को। उस समय हम लखीसराय में रहते थे, उस समय मेरा स्टूडियो ये संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं था महेंद्रू, तो अच्छा, मैं पुराना था। हाँ हाँ, उस समय स्टूडियो मेरा नहीं था, न आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो था न संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जी। तो खुशबू उत्तम हमसे संपर्क की कि सर हमको गवा दीजिए न। तो उस समय पीजी सुपर साउंड में हम आए थे गोला रोड में जी, उनको गवाने के लिए। तो मैं लखीसराय से चल के आया था खुशबू उत्तम को गवाने के लिए। सैया कलकतवा में बसी गईली जाके आ कटे नहीं बिरहा के रतिया हो रामा जी, एकदम 10-15 जिला रगड़ के बजा, जबकि नई नई वो बच्ची थी सिंगर खुशबू उत्तम। उसके बाद मैंने स्टूडियो खोल दिया पटना में, संतोषा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो वहाँ पर शिल्पी राज आई। शिल्पी राज को हम काफी आगे बढ़ाया, जो कि वो बच्ची मेरा इंटरव्यू भी ले ली। बोली कि सर हम इंटरव्यू लेंगे आपका, एगो ऐसा ही छोटा मोटा सर आपको माइक से। हम कहे अच्छा, बच्ची का शौक है। तो ये शिल्पी राज बोली, आपके राज बोली कि ये सर देखिए ना, बहुत नाटी है, शामली है, हमको कोई कदर नहीं करता है, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं सर? हम कहे जरूर तुम बाबू बढ़ेगी आगे। इसमें शकल सूरत का क्या काम है, तुम सिंगर हो, बस आवाज होना चाहिए। तुम आगे बढ़ो, तुम सिंगर हो, आगे बढ़ो, उसमें शकल सूरत से क्या काम है कि तुम नाटी हो कि क्या हो। खूब उसको प्रोत्साहन किए, खूब उसको बच्ची को ठाड़स दिए, बंधाए। तब आज शिल्पी राज जो है आगे बढ़ी है, वो मेरा ही हाथ का स्टार बनी हुई है, खुशबू उत्तम, शिल्पी राज। उसके बाद मैंने फिर दूसरा स्टूडियो खोला हूँ, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। इसमें लोग आए अपना खुशी से, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग खुश रहें और किसी सिंगर को कोई पैर नहीं खींचे। मैं यही कहता हूँ कि नहीं खींचे, सबको आगे बढ़ने। तो हमारे MK के भोजपुरी के व्यूअर सब, आप ये वीडियो देख रहे हैं,
तो आप आरती रिकॉर्ड के स्टूडियो में जाकर आप अगर एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो आप नंबर देख सकते हैं इन पर, आप इन पर कांटेक्ट करके जा सकते हैं। हमारे सिंगर कुमार संतोष सर से मिल सकते हैं, क्योंकि ये इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जिससे कि ये अगर आप नए सिंगर है तो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल अपने की तरह। तो अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो आप इनके स्टूडियो को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक लाइन मैं और थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ जी जी बोलिए। कि ये हम जो जहाँ जहाँ स्टूडियो में ओपन किया हूँ वो मेरा अपना मकान है, यानी किराया उड़ाया नहीं लगता है। यानी मैं सिंगर को, जब मेरा किराया ही नहीं लगता है तो सिंगर को काफी सपोर्ट करने में हमको मन लगेगा, कम बजट। जी, और बजट भी कम लेंगे सिंगर से। हाँ, तो ऊपर 3 फ्लैट बनाया हूँ, 2 बेडरूम का ऊपर फ्लैट है, नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर पर स्टूडियो है, और जी बहुत बड़ा बनाया हूँ। रहने का सब व्यवस्था है सिंगर को, और जी पानी का साधन है, सब चीज, मतलब खाने पीने कोई ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होगा सिंगर को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं हमको न ऑफिस का रेंट लगता है, न स्टूडियो का, न फ्लैट का, क्योंकि तो सर इससे सिंगर को फायदा ये है कि आप सिंगर को पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो मतलब कि जो स्टूडियो सब होते हैं वो ज्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि उनको किराए पे लेना होता है, किराए पे होता है। और आपका तो खुद का मकान है जो कि 3 फ्लोर का है, तो आप मतलब कि अच्छा खासा तो सिंगर को ग्रो करने में मदद करेंगे। एकदम। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे एमके के भोजपुरी चैनल पे इंटरव्यू दिए। जी तो सर आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने व्यूवर से, आपके व्यूवर से यही कहेंगे कि एमके के भोजपुरी को प्यार दें, आशीर्वाद दें, और हमारे स्टूडियो को दें, और सभी लोग आगे बढ़े और सभी लोग खुश रहें। किन्हीं को पैर नहीं खींचे, किन्हीं को ये नहीं करे, सब खुश रहेगा तो कोई ना तो बिहार में क्राइम होगा, ना एक दूसरे से कोई जलेगा, न क्राइम होगा, न कुछ घटना होगा। सब लोग जी बढ़े। जी तो सर आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, तो चलते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार।